हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मैनेज टाइम एज अ वर्किंग मॉम। टिप नंबर 1 इज़ टू कीप सम टाइम असाइड फॉर योरसेल्फ। जब हम अपने लिए कुछ टाइम असाइड रखते हैं तो पहली चीज़ ये हमें हमेशा हेल्दी और खुश रखता है। जब हम हेल्दी और खुश रहते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए वही एग्जाम्पल सेट करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को जो बताते हैं वो सीखते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। वो जो चीज़ें हमें करते हुए देखते हैं वो एज़ अ एग्ज़ाम्पल उस चीज़ों को ही अपनी लाइफ में रोल मॉडल बनाते हैं, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम एज़ एन एग्ज़ाम्पल उनको लीड करें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा अपने आप को इक्वल टाइम दें, इक्वल इम्पोर्टेंस दें, अपने लिए टाइम असाइड रखें हमेशा। टिप नंबर 2, सेट क्लियर वर्क लाइफ बाउंड्रीज़। बहुत ज़रूरी होता है कि हम काम के टाइम पे काम और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इसमें डिसबैलेंस होगा तो हमारी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी और हमारा जो रिलेशनशिप हमारे बच्चों के साथ है वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ टाइम असाइड ज़रूर निकाल के रखें, जिसमें हम उनके साथ एंगेज करें। हम उनसे ये जानने की कोशिश करें कि वो उनको क्या पसंद है, वो किस चीज़ की लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी हैप्पीनेस कहाँ है, उनको क्या हॉबीज़ पसंद हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ एंगेज करें। नेक्स्ट टिप है लेट गो ऑफ परफेक्शन। जब हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या हम अपने बच्चों के साथ सोचते हैं कि हम सब कुछ परफेक्ट करेंगे, हमें एक परफेक्ट माँ बनना है, तो हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं हर चीज़ के बारे में, जो कि हमारे लिए सही नहीं है और ये हमारी मेंटल वेलबींग के लिए भी सही नहीं है। और जब बच्चे हमें उस स्टेट में देखते हैं तो वो उनके लिए भी सही नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परफॉर्मेंस प्रेशर और परफेक्शन प्रेशर ना लें और बच्चों के साथ सिर्फ एंगेज करें, उनके साथ खुश रहें, ये जानने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली उनको लाइफ में क्या करना है, और उनके साथ बस टाइम स्पेंड करें बस। एक और टिप है, जब हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसमें से कुछ काम हमेशा बच्चों में असाइन कर सकते हैं। इसको मतलब एक गेम बना लीजिए, लाइक अच्छा अब हम सब मिलके ये काम करेंगे। तो इसमें इससे क्या होता है ना कि जो फैमिली की बॉन्डिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता है और एट द एंड काम भी हो जाता है। एंड इससे और भी एडवांटेजेस हैं, लाइक आपका बच्चा काफ़ी इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा, वो हर एफ़र्ट की वैल्यू समझेगा, वो समझेगा कि मेरी मम्मा जो है वो बहुत मेहनत कर रही हैं, और उस चीज़ की वैल्यू करेगा। क्या होता है ना कि अगर हम सब कुछ हमारे बच्चे को करके दे देंगे, लाइक ओके सब कुछ थाली पे रेडी है, तो जनरली बच्चों को फिर उस चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम उनके साथ एंगेज करते हुए एज अ गेम बनाते हुए हम उनके साथ एंगेज करते हैं तो उसकी वैल्यू भी समझ जाते हैं, वो काम भी सीख जाते हैं और जल्दी से इंडिपेंडेंटली ग्रो भी करते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है बच्चों को एंगेज करने का। नेक्स्ट टिप है कि हम अपनी लाइफ में हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। जब हम हर चीज़ अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, हाँ इनिशियली ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती है तो हमारे लिए बहुत आसान होता है चीज़ों को मैनेज करना। आप इमेजिन करिए कि आप खाना बनाने जा रहे हैं और किचन में सब कुछ मेस्ड अप पड़ा है, तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ फिगर आउट करने में, चीज़ें करने में बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन वहीं अगर आप सोचिए कि सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है, तो इट्स लाइक भले आपको टाइम में शायद ज़्यादा डिफरेंस ना पड़े, लेकिन आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है डिसीजंस लेने की, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है जब चीज़ें मेस्ड अप पड़ी होती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें, और जब हम लाइक वीकेंड्स में से हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है या किसी और छुट्टी के दिन जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो उन चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली जब वीकडेज़ होंगे या जब ऐसे बिजी शेड्यूल्स होंगे तो बहुत आसान होगा उन चीज़ों को हैंडल कर पाना। नेक्स्ट टिप है लर्न टू से नो। बहुत ज़रूरी होता है कि जब चीज़ें हमारे लिए ना पॉसिबल हों तो हम उसके लिए ना कह सकें। जब हम चीज़ों के लिए ना कहते हैं, कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ना कहें सर्टेन चीज़ों में, क्योंकि अगर हम हर चीज़ परफेक्टली करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं मैं तो सुपर वुमन हूँ, हर चीज़ कर लूँगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट करती है, लॉन्ग रन में हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी प्लेट में जितना आप हैंडल कर पाएँ सिर्फ उतना ही लें।
क्योंकि अगर आप जितना नहीं हैंडल कर पा रहे हो उतना ले लेंगे ना, तो कहीं जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, तो अगर आपको 5 बॉल्स को जगल करना है, तो अगर आपकी कैपेसिटी 4 बॉल को जगल करने की है, तो अगर आप 5 बॉल को जगल करने की कोशिश करेंगे तो उनमें से चारों की चारों, पाँचों की पाँचों एक्चुअली गिर जाएंगी। तो इससे बेटर है कि आप 4 जगल कर पाना, तो सिर्फ 4 ही चीज़ें अपने साथ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है टेक शॉर्टकट्स वेयर एप्लीकेबल। जैसे कि हम खाना बनाने जा रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे मार्केट्स में आप ऑनलाइन साइट्स पे देखेंगे कि प्री कट वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी प्यूरीड वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि हम बहुत सारी चीज़ों में शॉर्टकट्स ले सकते हैं। डेफिनेटली जो हमारा टाइम बचाएगी ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए, हम अपने बच्चों के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर पाएँ, उनके होमवर्क में हेल्प कर पाएँ, या बहुत सारी अदर चीज़ें, उनके एक्टिविटीज़ उनके साथ प्लान कर पाएँ उसके लिए। नेक्स्ट स्टेप है फोकस ऑन योर वेल बीइंग। बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुश रहें, हम हैप्पी रहें। तभी देखिए होता क्या है ना कि जब कोई पेरेंट खुद खुश होता है, तब वो अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को खुशी दे सकता है। लेकिन वो खुद से ही अगर परेशान है, खुशी स्टेट में नहीं है, या फिर उसकी वेल बीइंग किसी भी वे में हैम्पर हो रही है या अफेक्ट हो रही है, तो वो अपने बच्चे को प्यार, दुलार, वो चीज़ें नहीं दे सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एट मोस्ट इम्पॉर्टेंस दीजिए, अपने आप से प्यार करिए। तो डेफिनेटली जब आप ये चीज़ें करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन आपके बच्चे पे ऑटोमेटिकली पड़ती है, और ये आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देगा। क्योंकि जब बच्चा भी खुश रहेगा, पेरेंट भी खुश है, तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। मतलब जो कम उसमें अगर आप कम टाइम भी अपने बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर वो क्वालिटी टाइम है, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होता है उस सिनेरियो में। ये तो हो गई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है, और साथ ही साथ आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में हेल्प करती है। एक बोनस टिप यहाँ पे ये है कि आप संडेज़ को या जिस भी दिन आप खाली होते हैं, वहाँ पे एक आधे घंटे का या 1 घंटे का एक्टिविटी आप अपने बच्चे के साथ प्लान करिए एवरी वीक, जो कुछ नया हो। तो बच्चे के लिए भी वो एक लुकिंग फॉरवर्ड चीज़ होगी, और आपके लिए भी होगी। तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। तो ये सब कुछ आप ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।